Hello students, today I am going to explain that how will you solve this type of questions. Okay students, listen carefully. कभी कभी आप लोग इस तरह क्वेश्चन देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाए। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करें, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान में रखें कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसको पहले मैं आपको यहाँ पर लिख कर फिर से समझा रहा हूँ ताकि आप ध्यान से देखें और फिर कैसे आप किसी फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं an is equal to a plus n minus 1 into d. ओके स्टूडेंट्स। दूसरा Sn का आप जानते हैं Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. एक Sn का और फॉर्मूला आप जानते हैं और वो है Sn is equal to n by 2 into a plus l. ओके स्टूडेंट्स, ये l क्या है? एल जो है यहाँ पर एन है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें से यूज करके आप इसको बना सकते हैं, लेकिन इस बात का विषय ध्यान दें, आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है। आप देख रहे हैं आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि एन दिया हुआ है, आपको एन फाइंड आउट करना है। तो एन के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ भी दे रहा है और एन आप इसमें भी देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हेल्प के रूप में आपके पास क्या दे रहा है, आप देख रहे हो ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ये देखें कि इससे ये जो रिलेटेड है आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एन का जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू आपके पास 4 है तो आप यहां लिखेंगे 4 क्वेश्चंस। उसके बाद ए आपको पता नहीं है, ए दिया हुआ भी नहीं है, आप लिखेंगे ए प्लस एन। एन भी आपको नहीं दिया हुआ, एन तो फाइंड आउट करना है, तो एन माइनस 1 और डी जो कि आपको दिया हुआ है, डी कितना है 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप केवल पुट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, क्योंकि आपके पास ए नहीं दिया हुआ है, ए फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए को आप रोक लेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो दिख रहा है आपको यहां से लेकर यहां तक वो लेफ्ट साइड चला आएगा। तो आप देख रहे हैं 4 है, तो 4 के साथ आप ये कंप्लीट साइन जो प्लस का दिख रहा है, आप सारे साइन को, दैट मीन्स कि साइन को बदल देंगे और ये लेफ्ट साइड चलाएगा और हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आप क्या किए, केवल आपने जो देखा यहां पर लिखा यूज किया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आप ए एन का फॉर्मुलाइज किए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी फॉर्मूला पर ए एन का वैल्यू दिया हुआ था, ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, फाइंड आउट करना आपको है। एन आपको नहीं दिया हुआ है, एन भी फाइंड आउट करना है, और डी का वैल्यू दिया हुआ है, बस हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। और चूंकि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसलिए ए को रोक लिया गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब जो आपके पास इसमें या इसमें यानी आप अपनी इच्छा से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये आप देख रहे हैं इसमें कम वर्क है, इसमें ज्यादा वर्क है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे होंगे, ध्यान से बनाएंगे। Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n by 2 और a प्लस l। मैंने कहा था l मतलब क्या, l मीन्स an मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो आप देखेंगे कि Sn आपको दिया हुआ है -14, आप -14 लिखेंगे, n जो कि आपको फाइंड आउट करना है by 2, और a जो कि आपने यहाँ एक वैल्यू फाइंड आउट किया है, यहाँ पर लिख देंगे 1। ओके स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन 1 के अनुसार ए का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 4 माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, ए का वैल्यू हमने यहां से तक पुट कर लिया, उसके बाद प्लस एल लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे प्लस एल, और एल मीन्स ए एन, एल मीन्स ए एन मैंने बताया था, तो आप यहां वैल्यू लिख सकते हैं और वो है 4। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने पुट किया हमने क्या, a इज इक्वल टू इक्वेशन 1 को हमने पुट किया, इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे आप, और साथ ही साथ हमने क्या पुट किया, एंड ए एन में हमने क्या पुट किया, जो दिया हुआ था, l इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे, 4 से 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 28 होगा, माइनस में इज इक्वल टू n, और यहां पर आपके पास क्या होगा, 4 माइनस 2 से n को इंटू करेंगे तो 2n होगा, और 2 से 1 को इंटू करेंगे 2 होगा, और माइनस माइनस प्लस, तो आप लिखेंगे +2 और +4। ओके स्टूडेंट्स,
अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखेंगे, 28 इज इक्वल टू n, और आप देख रहे होंगे 4 4 8 और 2 10, तो आप लिखेंगे 10 माइनस 2n। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 10n। ओके स्टूडेंट्स, n को 10 से इंटू के 10n माइनस n को 2 से इंटू करेंगे तो 2n स्क्वायर होगा, और आपके पास लेफ्ट साइड में है 28। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप, अब इस 28 को हम लोग ले आएंगे राइट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। टेन एन माइनस 2n स्क्वायर, और ये 28 जो लेफ्ट साइड आया तो प्लस हो गया 28। ओके स्टूडेंट्स, 10n माइनस 2n स्क्वायर और प्लस माइनस 28, इसको रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, और लिख करके लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n और प्लस 28। आप 2n को देख रहे होंगे माइनस में 2n स्क्वायर है तो माइनस में मैंने लिखा, ये इसके सामने कोई साइन नहीं है, प्लस लिखा, और इसके सामने। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले देख रहे होंगे जो कॉमन है उसको आप हटा सकते हैं, तो कॉमन आप क्या देख रहे हैं, 2 से सारे के सारे डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सारे के सारे को डिवाइड कर दीजिए 2 से, है ना। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स की कॉमन लेंगे आप 2 को, तो क्या होगा आपके पास, -2 भी ले सकते हैं कॉमन, तो आपके पास क्या होगा n स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 5n, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 से 14 टाइम में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे जैसे ही आप होल में से कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन तैयार हुआ, यानी आप लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग तोड़ देंगे, तो दैट मीन्स कि आप जानते होंगे कि n के पहले कुछ भी नहीं है, यहाँ 14 है, दैट मीन्स कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने का कैसे निकालते हैं हम लोग, तो 14 का सबसे फर्स्ट में हम लोग ऐसे निकालेंगे, 2 7 जा 14। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये दोनों प्राइम नंबर है, अब इन दो पेयर को दैट मीन्स 7 और 2 को आपस में ऐसा क्या करेंगे कि -5 हो, तो आप बोलेंगे कि 7 यदि माइनस में हो और 2 यदि प्लस में हो तो 7 माइनस 2 यहाँ पर 5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप मिडिल टर्म में आप दिखा सकते हैं कि 5 आ रहा है, और दोनों के साथ n पुट कर देंगे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपने यहाँ लिखा है एलसीएम निकालने के बाद, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर, और ये जो फर्स्ट लास्ट में इसको बिल्कुल रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग आपका नहीं होगा, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 14, और यहाँ जो लिखा 7n माइनस 7n और प्लस 2n। ओके स्टूडेंट्स, आप थोड़ा और क्लोज लिख लीजिए। ओके, अब आप देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं n कॉमन है, तो आप n कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा n माइनस 7। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कॉमन आप क्या देख रहे हैं, तो 2 देख रहे हैं कॉमन, तो आप लिखेंगे 2 कॉमन होगा, तो आपके पास बचेगा n माइनस 7, क्योंकि 2 7 जा 14 होता है। अब आपके पास क्या हुआ n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक है आपके पास n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में n का वैल्यू क्या हो गया आपके पास -2, और क्या हो गया आपके पास, और n इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो नेगेटिव साइन वाले हम लोग नहीं लेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाले को। अब एंड सो वी विल टेक n is equal to 7। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज पॉजिटिव इज नॉट, नेगेटिव इज नॉट यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को हम लोग पुट करेंगे, दैट मीन्स किसी भी इक्वेशन में जहां पर a आपको दिख रहा है उस इक्वेशन में, दैट मीन्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो फ्रॉम आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में आपने देखा फ्रॉम इक्वेशन 1 n का वैल्यू 7 निकल चुका है, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिया, जो कि इक्वेशन 1 यहां पर है, और इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि n का वैल्यू 7 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 माइनस n का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो 6 2 से आप जान रहे हैं 12
-4, दैट मीन्स कि 12 में से 4 लेस करेंगे 8, और जो कि ग्रेटर है ये, इसलिए -8। तो आप देख रहे होंगे आपका वैल्यू जो आपसे पूछा गया था n और a का वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ n एंड a क्या हो जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू आपके पास आया है 7 एंड a इज इक्वल टू -8। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। तो किसी तरह कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, आप जरूर अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो मैंने फिर कह रहा हूं आपको, जब भी इस तरह क्वेश्चन देखें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, किसी भी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे आपका आंसर श्योर आएगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप प्रोसेस को सही ढंग से यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।